कि किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और पर केंद्र के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। अंतः केंद्र और पर केंद्र के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। अगर इस कॉन्सेप्ट पर संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम, ठीक है ना, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा गया है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और पर केंद्र के बीच की दूरी। अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, इसका जो हेडिंग है लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन एनी ट्रायंगल। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन एनी ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए जितने टॉपिक आपको बताता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूँ, जिससे आपको जरा से भी डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड को हो या सीबीएसई बोर्ड को। ठीक, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा, गारंटी देता हूँ कि समझ में जरूर आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके पहले आपको बता चुका हूँ अंतः केंद्र क्या होता है ना, और पर केंद्र। तो अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर, पर केंद्र मतलब सर्कम सेंटर। ठीक, इन सेंटर को आई से और सर्कम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, इतना बताए थे। देखिए अब इनके बीच जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे एक कोई क्या है ट्रायंगल है, ये मान लीजिए क्या है, ए है, ये बी है, ये सी। अब ए बी सी होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आई है, क्या है आई, और कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए क्या है सी है। ठीक, आप इसे पी क्यू आर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, सी भी मैच कर जाएगा। आप इसे पी क्यू आर कर लीजिए, ठीक ना, कुछ भी कर सकते हैं भैया, पी क्यू आर कर लेते हैं, ठीक ना, नहीं तो अभी ये सी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। देखिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे ये देखिए इन सेंटर है, ये क्या है सर्कम सेंटर, इनके बीच दूरी क्या होगी, यही हमको निकालना है। इनके बीच की जो दूरी है ये क्या होगी, कैसे निकालेंगे। ठीक, फॉर्मूला देखिए, आई और सी लिखेंगे, आई सी बराबर, आई सी मतलब इनके बीच दूरी बराबर, ठीक ना, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर कर लेंगे, आर इंटू आर ना, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर भैया, आप इसके बीच में गुणा कर लो ना, समझ में आए, बस ये बीच में गुणा का चिन्ह लगा लीजिए आप। ठीक, ये हो गया आपका क्या सूत्र, सब बता रहा हूं। देखिए यहां पर ले लेंगे आप, जहां कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, तथा स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की ना, यहाँ पे रहेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में बता दें, ये हो जाएगा क्या, देखिए इसे बोलेंगे इन रेडियस, स्मॉल आर बोलेंगे इन रेडियस, इसे बोलेंगे क्या सर्कम रेडियस, क्या बोलेंगे सर्कम रेडियस। ठीक, इन रेडियस सर्कल रेडियस हो गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ले लो, कोई क्वेश्चन, ठीक, कोई भी ट्रायंगल हो, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आई सी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर इंटू 2 ना। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, देखिए एक त्रिभुज है, कहेंगे एक त्रिभुज लिख दें, एक त्रिभुज है, जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। तो आई सी बराबर ज्ञात कीजिए। आई सी मतलब क्या, यही कि अंतः केंद्र और पर केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, कितना आसान है। देखिए अगर आपको स्मॉल आर कैपिटल आर दिया होता तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज करते और आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए आर और कैपिटल स्मॉल नहीं दिया है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके पहले आपको बताए हैं, क्या बताए हैं,
आप फिर डालेंगे हल में, क्योंकि देखो स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपान यस, एंड कैपिटल आर होता है कि ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 इंटू डेल। देखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप स्मॉल आर बराबर निकालने का फार्मूला होता है, ये पहले आपको बता चुके हैं। कैपिटल आर बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, ये फार्मूला क्लियर है। इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए, इस फार्मूले से निकाल लीजिए, ठीक। और नहीं तो देखिए पहले देखिए जब क्वेश्चन देगा ना तो आप पहले चेक करिए कि त्रिभुज समकोण है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा लगाना, तब बहुत आसान हो जाएगा लगाना। कहीं कैसे तो मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक ना। देखिएगा अब चेक कर लेते हैं समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए इसके पहले आपको बताते हैं ट्रिपलेट का नियम। ट्रिपलेट आपको जब देख लेंगे तो वहां से आप देखते ही बताएंगे समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तीनों भुजा दी गई है तो आप देख के बता देंगे कि त्रिभुज समकोण है कि नहीं। देखिए हम बता दे रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, समकोण है, ठीक। अब समकोण क्या, जब दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग को योग, जब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो 3 त्रिक 9 4 16, 16 9 25 और 5 क्या होता है 25, दोनों बराबर है, यानी त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो हम इससे लगा देते, अगर इससे भी लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमको कम समय में लगाना है ना, है जल्दी से लगाना है, तो वहाँ पे हम जब देखेंगे समकोण त्रिभुज है तो यूज कर देंगे। देखिएगा समकोण त्रिभुज में स्मॉल आर बराबर एंड कैपिटल आर बराबर। स्मॉल आर होता है कि P प्लस एच माइनस P प्लस बी माइनस एच अपान 2 होता है, इसका होता है h/2 होता है। देखिए आसान है। P क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, B क्या है, बेस है, बेस क्या है, बेस आधार, और एच क्या है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, क्या कर्ण, ठीक ना। P क्या है, लंब है, B आधार है, H क्या है, कर्ण है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे भैया, यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है वही क्या है, कर्ण है, क्योंकि कर्ण जो होता है लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, अब यहाँ से स्मॉल और कैपिटल जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से। देखिए यहाँ कर सकते हैं आप P प्लस बी 3 प्लस 4, अब इसमें से कोई भी आधार हो सकता है, बस आपको ये कर्ण हो गया, ये तो एच हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब चाहे इसको P मानो चाहे इसको मानो, अगर ये P मानते तो भी हो जाएगा है। अब दोनों को जोड़ो, 3 प्लस 4 माइनस 5 पूरे बट्टे 2, बताइए 4 3 7, 7 में से 5 घट जाइए, 2 आई तो 2 बट्टे 2 बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, आर बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर, आ गया ना। अभी इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने में लंबा स्टेप हो जाता है, इससे भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। एच बराबर देखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों क्या है, ये सूत्र होता है, अब यहाँ से हम आर बराबर निकालेंगे, आर इक्वल हाइपोटेनस कितना है 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, आर बराबर इतना सेंटीमीटर। कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, जब कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया तो हम दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। तब आई इक्वल टू क्या, पहले बार फॉर्म लिख दूँ ना, तो आप लोग ये के लिए क्योंकि अब आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर। देखिए आपको एग्जाम में ये सब तब नहीं लिखना है, आपको बस से फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना बस, क्योंकि एग्जाम में आपसे आंसर मतलब होता है स्टेप टू स्टेप नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए आर बराबर कितना है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस देखिए ध्यान से 2 गुणे 5/2 गुणे 1। अब बताइए ये 2 से ये 2 कट गया कि नहीं, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक ना। सॉल्व कर दीजिए, तो 5 बचे 25, 2 दूनी 4 हो जाएगा 25/4 माइनस 2 कट गया 5 के 5 देख रहे हैं ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हो जाएगा देखो 4 5 20 हो जाएगा 25 माइनस 20 पूरे बट्टे 4 दिख रहा है ना। अब 25 में से 20 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा 5/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है 4 2 का वर्ग होता है,
जिसका वर्ग हो तो वो बाहर आ जाएगा, लिखेंगे √5/2 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, IC बराबर IC, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दे रहे हैं। ये आपका आंसर आ गया IC को टी। ये बताइए लगा लेंगे कि नहीं आप लोग, दिख रहा है यहाँ पे, देख लो क्या, ठीक दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो इसे नोट करिए आराम से। अगर इसका भी यूज करते तो भी आता है। अब इसका यूज कर बता दें, देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, मान लीजिए। अब इसको चाहे जिस भी लगाइए भैया, चाहे इससे लगाइए, आर्क मान निकालने के बाद आपको लास्ट में यही यूज करना पड़ेगा, यही यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंस लिख दीजिए इक्वल टू 1/2। जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई, 1/2 आधार गुण ऊंचाई 3 × 4। देखिएगा इसे काट दीजिए आप, 2 बार गया 3 × 6, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। और जो यश होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2 अर्धपद में आप, तो 3 + 4 + 5 पूरे बटे 2 ना, ये यश है भैया, यश है, ठीक ना, यश। 5 4 9 3 12, 12/2 बराबर कम 6, देखो 6 आ गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो R बराबर क्या, R बराबर इसका यूज करो 6/6 बराबर 1 आ गया, कितना आ गया 1, देख रहे हैं ना। और यहाँ से देखिए R बराबर क्या, तीनों को गुणनफल 3 × 4 × 5 पूरे बटे 4 × क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 6 है, 4 तो 4 कट गया। और देखिए 3 के 3, 3 दूनी 6, R बराबर कितना आ गया 5/2। अब यहाँ से निकालने में आपको लंबा स्टेप हो जाएगा, लेकिन जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, समझ नहीं। ओके, तो इसका आप जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो ये चैनल, ठीक ना, अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, भूलिएगा मत। तो इसे नोट करिए। इसके बाद आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, जस्ट इसको नोट करिए पहले आप।